सोमनाथ मंदिर, विनाश पर विजय और अटूट आस्था की गाथा। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वास्तुकला वाले मंदिर समय समय पर बनाए गए, जिनमें से सोमनाथ मंदिर एक अद्वितीय स्थान रखता है। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग प्राचीन काल में हवा में रहता था, जो किसी चमत्कार या महान रहस्य से कम नहीं था। भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्व। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जिसे इतनी बार ध्वस्त किया गया हो और फिर भी वो उतनी ही दृढ़ता से पुनः खड़ा हुआ हो। सोमनाथ नाम की उत्पत्ति। सोमनाथ शब्द दो भागों से मिलकर बना है। एक, सोम अर्थात चंद्रमा। दो, नाथ अर्थात स्वामी। पौराणिक कथा। दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त किया, जिसके कृतज्ञता स्वरूप चंद्रमा ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए। रहस्यमयी, हवा में तैरता शिवलिंग। प्राचीन मान्यताओं और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के अनुसार मूल शिवलिंग लोहे का बना था। मंदिर की छत और दीवारों में लगे शक्तिशाली चुंबकों के संतुलन के कारण वो शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैरता रहता था, जो विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था। विदेशी आक्रमण और संघर्ष का इतिहास। प्राचीन काल में ये मंदिर सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित था। इसी वैभव के कारण ये विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में रहा। महमूद गजनवी 1025 ई। सबसे क्रूर आक्रमण, जहां मंदिर लूटा गया और शिवलिंग खंडित किया गया। अन्य आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भी इसे नष्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार विनाश के बाद स्थानीय राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। ये दर्शाता है कि आस्था को तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। आधुनिक भारत और पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण है। निर्माण 1949 में प्रारंभ होकर 1951 में पूर्ण हुआ। शैली, चालुक्य वास्तु शैली। उद्घाटन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। मंदिर की विशेषताएं। शिखर, लगभग 155 फीट ऊंचा। बाण स्तंभ। मंदिर के प्रांगण में स्थित यह स्तंभ बताता है कि सोमनाथ से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह प्राचीन भूगोल के ज्ञान का प्रतीक है। निष्कर्ष, सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के संघर्ष और गौरव की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाए, वही अमर होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि भगवान सोमनाथ के हवा में रहने वाले शिवलिंग के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या था।